साथियों, असिस्टेंट लोको पायलट की मेडिकल टेस्ट कैसे होती है, मेडिकल टेस्ट के दौरान आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो अन्यथा आपको डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी, और मेडिकल स्टैंडर्ड के दौरान आपकी क्या जांच होती है, यह सभी प्रकार की जानकारी आज इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम आप जानते हैं कि मेडिकल टेस्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है और इसके पश्चात आपको एक लेटर दी जाएगी, वह लेटर आपको रेलवे हॉस्पिटल में रिपोर्ट करनी रहती है उस लेटर के साथ में। उस लेटर को लेकर के रेलवे हॉस्पिटल जाएंगे। इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि आपको खाली पेट जाना है, और वह भी सुबह के समय में आपको हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है। जब आप हॉस्पिटल में रिपोर्ट करेंगे तब वहां पे कुल स्टूडेंट की संख्या में यदि संख्या अधिक रहती है तब वहां पे स्टूडेंट को ग्रुप में बांट दी जाती है। जैसे कि आपका जैसे 20 स्टूडेंट का ग्रुप बना दी जाएगी, या 25 स्टूडेंट का ग्रुप बना दी जाएगी। हमारा भी जब मेडिकल हुआ था तो 15 के ग्रुप में स्टूडेंट को बांट दी गई थी। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि आपका जो ग्रुप बनाया जाएगा उसी ग्रुप के साथ आपकी संपूर्ण मेडिकल होंगे। यदि मेडिकल के दौरान मान लीजिए कोई फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट की कुछ टेस्टें अलग होती है, उनका फीमेल डॉक्टर करते हैं, राइट। ब्लड का सैंपल आपको सर्वप्रथम देना होगा। जब आप ब्लड का सैंपल दे देते हैं तो ब्लड का सैंपल लेने का मुख्य उद्देश्य होता है कि आपका शुगर लेवल की जांच की जाती है। तो दोस्तों, यदि आपका शुगर लेवल अधिक है तो इस चीज को आप अभी से ध्यान रखें और उसको लिमिट यानी कि उसको कम करने की कोशिश करें। इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की सावधानियां बरतें, राइट। जब आपका ब्लड सैंपल ले लिया जाएगा, इसके पश्चात आपको एक कांच की बोतल दे दी जाएगी और उसमें आपको यूरिन यानी कि आपका जो यूरिन होगा वह बोतल में भर करके आपको जमा करने होते हैं, राइट। दोस्तों, इस दौरान आपको यह सावधानी बरतनी है कि आप अधिक से अधिक पानी पी ले। तो पानी पीने के पश्चात क्या होगा, आपका यूरिन जो है वह पीला नहीं होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, यूरिन जो टेस्ट होती है वह इसलिए ली जाती है ताकि वहां पे आपका जो किडनी होता है इससे संबंधित वह टेस्ट करते हैं, राइट। जब आप यूरिन और ब्लड सैंपल दे देते हैं, इसके पश्चात आपको वहां जो स्टाफ रहेंगे वह आपको बोलेंगे कि आप नाश्ता कर सकते हैं, राइट। जब आप कुछ नाश्ता कर लेते हैं, इसके पश्चात आपका वहां पे बीपी टेस्ट की जाती है। दोस्तों, बीपी टेस्ट के दौरान आपको ध्यान रखना है कि अधिक तनाव में नहीं आना है, आपको टेंशन में नहीं आना है, क्योंकि अधिक अगर प्रेशर में आप आ जाएंगे उस अवस्था में आपकी बीपी अधिक भी हो सकती है, या मान लीजिए बीपी कम भी हो जाएगा। इसलिए आपको एकदम नॉर्मल रहना है, जैसे आपको नॉर्मल ट्रीटमेंट जैसे चल रही है इस तरह आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट का कैंडिडेट का यदि बीपी अधिक भी हो जाता है तो उनको वहां पे जो स्टाफ रहते हैं जो बीपी चेक करते हैं वह बोलते हैं कि आप कुछ देर रिलैक्स कीजिए और इसके पश्चात आप बीपी टेस्ट की करवाइए फिर से, राइट। जब आपकी बीपी टेस्ट हो जाएगी, एक्सरे के लिए आपको भेजा जाएगा। एक्सरे के दौरान आपको ध्यान रखना है कि आपका एक्सरे मेनली चेस्ट का की जाती है। तो एक्सरे के दौरान आपका जैसे पॉकेट में कुछ भी मेटेलिक वस्तु नहीं रहना चाहिए, या नहीं तो आपका जैसे शर्ट हटवा देंगे, शर्ट उतारने के लिए भी बोल सकते हैं। तो जब सब शर्ट उतारेंगे तो आपको ध्यान रखना है जैसे गले में चेन वगैरह न हो। तो जब आपका एक्सरे हो जाती है, इसके पश्चात आपका ईसीजी टेस्ट की जाती है। ईसीजी टेस्ट मुख्यतः हार्ट की कंडीशन के लिए की जाती है। जैसे किसी स्टूडेंट का जैसे कैंडिडेट का हार्ट में प्रॉब्लम जब आ जाती है तब रेलवे वहां पे, क्योंकि रेलवे हॉस्पिटल में जो है ज्यादातर बहुत प्रकार की मशीनें नहीं रहती है जांच करने के लिए। उस अवस्था में आपको वहां डॉक्टर जो होंगे, यदि हार्ट में कोई प्रॉब्लम रहेगी तो उस स्थिति में आपको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम आपको सजेस्ट कर देंगे, और आपको जाकर के उस हॉस्पिटल में टेस्ट करवाने रहेंगे, और टेस्ट करवा करके फिर रिपोर्ट आपको सबमिट करना रहता है, राइट। दोस्तों, ध्यान रखना है कि मेडिकल के दौरान यह सभी मेडिकल आपका एक दिन में भी हो सकता है, या मान लीजिए जैसे कोई डॉक्टर नहीं रहे, जैसे आई का डॉक्टर नहीं रहेंगे तो मेडिकल नेक्स्ट डे भी आपकी हो सकती है। मेडिकल में एक दिन से अधिक भी समय लग सकता है। तो इस दौरान आपको ध्यान रखना है, मेडिकल के दौरान आपको अपने परिवार से किसी एक व्यक्ति को साथ में जरूर रखना है, राइट।
दोस्तों मेडिकल टेस्ट के दौरान आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे आंख की टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होती है, जो रेलवे की सबसे ऊपर यानी कि सबसे ऊंचे स्तर की स्टैंडर्ड होती है। इससे ऊपर कोई भी स्टैंडर्ड नहीं होती है मेडिकल टेस्ट की। तो जब A1 मेडिकल होती है, इस दौरान आपकी आंख का जो है टेस्ट बहुत ही अच्छे ढंग से की जाती है। दोस्तों इस पोस्ट में आंख का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि सब कुछ आंख पे ही निर्भर करता है, क्योंकि यदि लोको पायलट सही से नहीं देखेगा तो एक्सीडेंट हो सकती है। इसलिए आंख की टेस्ट बहुत ही अच्छी तरह से की जाती है। तो दोस्तों सर्वप्रथम आपको ध्यान देना है कि सर्वप्रथम आपका डिस्टेंस टेस्ट के दौरान आपका 6x6 टेस्ट की जाती है। 6x6 आंख होनी चाहिए। इस दौरान आपको जैसे कोई आई डॉक्टर के पास जब आप रिपोर्ट करेंगे तो वहां पे आपको डॉक्टर ले जाएंगे, तो वो 6x6 टेस्ट के लिए आपको 6 मीटर से आपको बैठा दी जाएंगी कुर्सी पे, यानी कि चेयर पे बैठा दी जाएगी आपको 6 मीटर की दूरी पे। और 6 मीटर की दूरी पर बैठाने के पश्चात आपको सिग्नल चार्ट दिखाई जाएगी। याद ध्यान दीजिएगा कि आंख की जो स्टैंडर्ड होती है, इसकी जांच के लिए सिग्नल चार्ट का उपयोग किया जाता है, राइट। अब जैसे आपको ध्यान में रखना है कि इसमें चश्मा का उपयोग नहीं करना है आपको, मतलब कि विदाउट ग्लास टेस्ट की जाती है, तो चश्मा आपको नहीं रहना चाहिए, राइट। तो 6x6 जो टेस्ट होती है, इस दौरान डॉक्टर जो है आपका बाय डिफॉल्ट जो है, यह इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है कि आपका पहले राइट आंख का चेक किया जाएगा। तो दोस्तों इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि जैसे सिग्नल चार्ट में, जैसे अल्फाबेट में भी आपको पढ़वा सकते हैं, लेकिन खासतौर पर रेलवे में दोस्तों मैंने 2-3 बार मेडिकल दिया है, तो उस दौरान मैंने देखा है कि सभी बार आपका 6 स्टैंडर्ड आंख का स्टैंडर्ड को मापने के लिए वह सी कट को पढ़ाते हैं। तो सी का जो है किस तरफ खुला हुआ भाग रहता है वह बताएंगे। तो जैसे आपको राइट आंख से जब देखना है तो उसको लेफ्ट आंख को आपको बोलेंगे ढक लेने के लिए। तो दोस्तों इस दौरान आपको सावधानी बरतना है कि आंख को बंद नहीं करना है। यदि आप बंद कर लेंगे तो आपको वह धुंधला होने लगेगा। तो इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि आंख जब आप राइट आंख से देखेंगे तो लेफ्ट आंख को आपको सिर्फ ढक के रखना है, वह आंख खुला हुआ रहना चाहिए। जब आप लेफ्ट आंख से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, इसके पश्चात आप राइट आंख को जो है ढकना पड़ता है और फिर से जब लेफ्ट आंख से देख लेंगे। इस तरह आपकी जो है डॉक्टर वहां पे सी कट जो रहते हैं वह आपको ऊपर नीचे करते रहेंगे, तो वह आपको देखना है, राइट। तो इस दौरान जब आप वह टेस्ट आसानी से पास कर जाएंगे, तब आपका वह डॉक्टर नियर विजन का टेस्ट करेंगे। तो नियर विजन में आपको वह छोटी लिखावट वाली बुक जो है पढ़ने के लिए आपको देंगे, राइट। वह जब आप पढ़ लेंगे तब आपकी यानी 0.6 की नियर विजन क्लियर मानी जाएगी, राइट। ध्यान रखना दोस्तों इसमें चश्मे का उपयोग नहीं आपको करना है, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट में चश्मा अलाउ नहीं है, राइट। दोस्तों साथ में आपको वहां पे डॉक्टर जो है आपको जैसे डार्क रूम, वह चूंकि वह टेस्ट जो डार्क रूम में होती है, तो जब डार्क रूम को जब डार्क कर दिया जाएगा तो उस दौरान आपका नाइट विजन टेस्ट की जाएगी, राइट। नाइट विजन टेस्ट के पश्चात आपको सिग्नल को पहचानने के लिए डॉक्टर बोलेंगे। तो वहां पे एक छोटी सी लाइट जलती रहेगी जिसमें आपको डॉक्टर आपको बताएंगे, बोलेंगे कि यह कौन सा लाइट जल रहा है, यह बताने के लिए। तो दोस्तों इस दौरान आपको आंख को बंद नहीं किया जाएगा। तो लाइट को जब देखेंगे तो ध्यान रखना आपको वहां पे येलो येलो लाइट रहेंगे, इसको ऑरेंज भी बोल सकते हैं आप। येलो रहेंगे, साथ में रेड रहेंगे, ग्रीन रहेंगे और व्हाइट लाइट भी दिखा सकते हैं। तो आप जब इसकी पहचान कर लेंगे, इसके बाद फॉग टेस्ट की जाती है, यानी कि जैसे कि असिस्टेंट लोको पायलट जो होते हैं, लोको पायलट की जो जॉब होती है फॉगी वेदर में भी होती है, इसलिए वहां फॉग टेस्ट भी डॉक्टर करेंगे, राइट। इसके बाद आपका बाइनोक्यूलर टेस्ट किया जाएगा। बाइनोक्यूलर टेस्ट के दौरान आपको जैसे एक चश्मा दे दिया जाएगा और वह चश्मे में एक भाग जो है ग्रीन रहेगा और एक रेड रहेगा। तो आपको डॉक्टर जो है बोलेंगे कि आपको जैसे 2 लाइट या 3 लाइट वहां पे जैसे मान लीजिए टेस्ट में रहता है वह 2 लाइट जलती रहेगी, तो आपको डॉक्टर बोलेंगे बताने के लिए कि कितनी लाइट जल रही है। तो जिनका बाइनोक्यूलर
विजन में प्रॉब्लम रहती है वह लाइटों की संख्या या तो अधिक बता देंगे या वह कम बताएंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, उसको मस्ट पास करना है। इसके बाद आपका विजन टेस्ट करेंगे, यानी कि आपका कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट किया जाएगा। इससे संबंधित डॉक्टर आपको एक बुक पढ़ने के लिए बोलेंगे, जिस कलर ब्लाइंडनेस की जो बुक रहती है उसमें आपका जैसे लेटर पढ़ना रहेगा। कौन सा लेटर आपको डॉक्टर जैसे दे देंगे, जैसे 10, 15, 20 जैसे जो भी लेटर है इसकी पहचान आपको करने रहेंगे, राइट। साथ में दोस्तों इसमें रास्ता भी रहता है, आपको डॉक्टर बोलेंगे उंगली से इस रास्ता को बताइए कि यहाँ पे कैसे एंट्री करेंगे और एग्जिट कैसे करेंगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। घबराना नहीं, सावधानी से इसको करना है। वहां पे डॉक्टर जो स्टाफ जो रहेंगे बहुत ही कोऑपरेट करते हैं, राइट। इसके पश्चात आपको डॉक्टर जो है आपका आई फील्ड का, आंख का जो फील्ड होता है, फील्ड ऑफ आई जो होती है, इसकी जांच करते हैं। तो इसके जांच के दौरान आपको डॉक्टर जो है एक ड्रॉप जो है आंख में डाल देंगे, और वह ड्रॉप डालने के पश्चात आपका विजन, आंख जो है पुतलियां जो है अधिक खुलने लगती है और डॉक्टर को टेस्ट करने में आसानी से होता है। आपको डॉक्टर मशीन पे बैठा देंगे और मशीन में बैठाने के पश्चात आपका आई फील्ड को टेस्ट करेंगे। उस दौरान आपका किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है तो वह उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। तो दोस्तों इस दौरान जैसे मान लीजिए लेजर सर्जरी करवा रखे हैं कोई कैंडिडेट, या मान लीजिए लसिक सर्जरी है, तो इस चीज को वह फाइंड आउट कर लेते हैं। और आपको, चूंकि आप जानते हैं इस पोस्ट के लिए लेजर सर्जरी या लसिक सर्जरी अलाउ नहीं है, तो वहां पे आपको अनफिट कर देंगे, राइट। दोस्तों साथ में आपको जैसे आंख के सामने में आपको जैसे वह डॉक्टर पेन दे देंगे और आपको इशारा करेंगे कि ऐसे करके बताने के लिए आंख का आपका मूवमेंट का चेक करेंगे, राइट। साथ में दोस्तों ईयर भी टेस्ट किया जाता है। ईयर टेस्ट में आपको कुछ दूरी से डॉक्टर जो है आपको जो कुछ जैसे मान लीजिए पूछेंगे, जैसे हमें पूछा गया था आपके पिताजी का नाम क्या है, तो जैसे मैंने अपना पिताजी का नाम बताया था, तो उस तरह आपका ईयर का टेस्ट करते हैं। जैसे कान में जैसे कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कि कान में कुछ शब्द बोल देंगे आपको और आपको बताना पड़ेगा, तो वह उन्होंने फिर रिपीट करेंगे कि मैंने क्या बोला है। तो इस तरह आपके ईयर टेस्ट की जाती है दोस्तों। सामान्यतः ईयर टेस्ट नॉर्मली लोग कैंडिडेट पास कर जाते हैं। इसके पश्चात दोस्तों जब आपका आई टेस्ट हो जाएगी, तो इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि आंख के टेस्ट के दौरान आपको किसी भी प्रकार की हड़बड़ी नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, राइट। जब आपका आंख का टेस्ट हो जाएगा, इस दौरान आपका हाइड्रोसील जो है चेक करेंगे। तो हाइड्रोसील में जो है आपका अंडकोश चेक की जाती है, उसका जो है जैसे साइज में प्रॉब्लम है। तो जैसे मेरे दोस्त एक साथ में दोस्त थे, उनका जब यह टेस्ट की जा रही थी उस दौरान उनका साइज जो है अधिक था, तो डॉक्टर जो है उनको ऑपरेशन सजेस्ट कर दिए थे। तो जब ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं तो आपको जैसे समय दे दी जाती है कि आप 1 महीने 2 महीने के पश्चात आप रिपोर्ट करें। तो दोस्तों इस दौरान आपको फिर से रेलवे रीमेडिकल करवाती है। तो दोस्तों जैसे कि आपका ध्यान रखना है कि साथ में जैसे जब आपकी हाइड्रोसिल की चेक की जाएंगी, इस दौरान आपको जो है, जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोसिल में आपको नंगा भी किया जा सकता है। तो जब हाइड्रोसिल की चेक की जाती है तो इसके पश्चात आपको डॉक्टर झुक करके खांसने के लिए भी कहते हैं, ताकि उस दौरान वह हॉर्निया का भी टेस्ट कर लेंगे और पाइल्स का भी टेस्ट कर लेते हैं। बहुत सारे जोन में जो है आरआरबी में जो है पाइल्स की जांच नहीं भी की जाती है, इस दौरान आप ध्यान रखेंगे। वह खांसने के लिए बोलते हैं और खांसने के पश्चात आपकी वह पाइल्स की जांच भी कर लेते हैं, हॉर्निया की भी जांच करते हैं, राइट। दोस्तों जब यह सभी टेस्ट हो जाती है, इसके पश्चात जैसे कोई कैंडिडेट जैसे पास हो गए, जैसे हाँ दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपका शरीर में किसी भी प्रकार का, जैसे मान लीजिए हाथ टूट गया हो या पैर टूट गया हो, तो इस चीज को वहां पे डॉक्टर जैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर मान लीजिए वह देख लिए तो उस दौरान आपका उनका हाथ का, जैसे मान लीजिए एल्बो टूटा हुआ है, तो एल्बो का मूवमेंट या पैर का जो है आपका जो है मूवमेंट सही होना चाहिए, इसकी जांच करते हैं। टूटा हुआ भी चलता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी जांच की जाती है, राइट। जब आपकी सभी प्रकार की मेडिकल टेस्ट कर ली जाएगी, यानी कि सभी प्रकार की जांच हो जाएगी, इसके पश्चात आपको यदि जांच में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी तो डॉक्टर आपको एक इस तरह की मेडिकल फिट सर्टिफिकेट पर साइन करवाएंगे। यह मेडिकल फिट सर्टिफिकेट आपको नहीं दी जाएगी, जैसा कि मैंने भी इस जो है साइन किया था, जिसे आप देख रहे हैं। तो जब आप साइन कर देते हैं, इसके पश्चात आपको डॉक्टर बोल देंगे ठीक है चले जाइए,
अब आपको ऑफर लेटर यानी कि ज्वाइनिंग लेटर आपको रेलवे के द्वारा भेजी जाएगी। तो दोस्तों, परंतु वैसे कैंडिडेट जिनको मेडिकल में किसी भी प्रकार की समस्या हो जाती है, तो उन्हें यदि मान लीजिए जैसे आंख में अनफिट कर दिया जाता है, तो उन्हें जो है किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट्स नहीं दी जाती है, सर्टिफिकेट अनफिट सर्टिफिकेट नहीं दिए जाते हैं। परंतु जब वह कैंडिडेट फिर से दावा करते हैं री मेडिकल के लिए, तो फिर रेलवे जो है उनका री मेडिकल करवाती है। तो दोस्तों, इस तरह असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट के लिए A1 मेडिकल स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी शेयर किया हुआ। यदि आपको मेडिकल संबंधित किसी भी प्रकार की डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद आप सभी को वीडियो वॉच करने के लिए। जय हिंद।